है ना कि स्टॉक मार्केट में फॉर डेकेड्स नथिंग हैपेंस और कई बार एक दिन में डेकेड्स हैपन। सबसे बड़ा एग्जांपल कल ओरेकल जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही होता है। तो 30 सालों में पैसे उन्हीं के बने हैं जिन्होंने नियमितता से निवेश किया, जिन्होंने अनुशासन से निवेश किया, जिन्होंने ये टाइमिंग करने की कोशिश करी। तो मुझे याद है कि अक्टूबर 2008 से जब मार्च 2009 तक बाजार नीचे था, बहुत लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। तो आपने पहले तो एसआईपी करी, जब 6 महीने साल भर बाजार नीचे था तब आपने नहीं करी, तो आप यूनिट्स ही एक्यूमुलेट नहीं कर पाए नीचे लेवल पे। बिल्कुल। क्या टैरिफ वाला मामला वाकई में भारतीय मार्केट के लिए अगर ये रिजॉल्व अच्छे से ना हो तो क्या वाकई में एक बड़ा हेडेक बन सकता है? या फिर जिस तरीके के रिसेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्रूथ्स रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, एक सेंस बन रही है क्या? पीयूष गोयल जी आए थे हमारे चैनल पर, बोल के गए थे कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी। तो क्या मान के चलें कि ये एक मार्केट होप लेके चलेगा कि वो जो 50% टैरिफ था वो सिर्फ एक नेगोशिएशन टैक्टिक थी और ट्रेड डील जल्द होगी? मुझे लगता है कि भारत ने बहुत ही धैर्य, बहुत ही संयम और बहुत ही मैं कहूँगा कि सूझबूझ के साथ इस स्थिति को मैं कहूँगा निकाला है। और कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों में टैरिफ या टैरिफ के बगैर भी जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ की हमने बात करी, जिस तरह का डीरेगुलेशन या सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम कार्य कर रहे हैं, आई थिंक उस सबका एक दूरगामी अच्छा परिणाम होगा। और टैरिफ का मुझे पूरा विश्वास है, भारत और अमेरिका टेबल पर बैठकर दोनों सरकारें जरूरी चाहेगी कि ये भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास डेमोग्राफिक्स है। अगले 10, 15, 20 साल में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भारत देने वाला है, सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स भारत देने वाली है, और एक ऐसी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट है। तो इससे तो विश्व का कोई भी देश हो, विश्व की कोई भी अगर शक्ति हो, तो वो चाहेगी कि भारत से मित्रता रहे। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को ऐसा रहेगा कि हमें भारत से एक जो ये टैरिफ का युद्ध है वो लंबे समय चलाना है, किसी हालत में भी नहीं चलाना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर रहा है पिछले कुछ दिनों में वो था जीएसटी का कट। एक्चुअली जीएसटी कट को मैं आइसोलेशन में नहीं देखता। मेरे ख्याल से जो सरकार ने शुरुआत की थी फरवरी में बजट में इनकम टैक्स कट के साथ, पर्सनल इनकम टैक्स कट के साथ, उसके बाद जिस तरह से लगातार आरबीआई ने रेट कट्स किए, उन सब का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसको फिर आप अब किस तरीके से, इसको आप कितना बड़ा रिफॉर्म मानते हैं आगे जाते हुए? बहुत बड़ा। इन सबको अगर मैं एक साथ देखूं तो 2 या 3 चीज़ें हैं। ये एक तो सरकार का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट को आप इग्नोर मत करिए। एक तो रेट कट है, टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स पर और जीएसटी पर है। दूसरा जो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान जा रहा है, डिजिटलाइजेशन पर जो ध्यान जा रहा है, ये सब मिलके क्या करेगी, फॉर्मलाइज करेगी इकोनॉमी को। तो फॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी फोर्स है। उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स टू जीडीपी बढ़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटर होएगी, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा। उसको हम मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। भारत में मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, मेरे सीए मित्र कहते हैं आपने अभी रिटर्न भरा है कि लोग इनकम के हिसाब से टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स की एग्जम्पशन देख करके अपना इनकम दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई छोटे मझले जो व्यापारी हैं, जो कहीं ना कहीं टैक्स नहीं दे रहे थे, धीरे धीरे चाहेंगे कि यार रिटर्न भर के 12 लाख तो इनकम नहीं है, कंप्लायंस बेटर करें और उस पैसे को हम सही तरह से निवेश कर सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आप उस कैश को, कहीं जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, मुझे लगता है कि बहुत ही सोचा समझा एक बहुत ही बड़ा जो कदम है कि धीरे धीरे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कैसे किया जाए और डिजिटलाइजेशन के जरिए। तो एक हमारी इंडस्ट्री को उसमें एक बड़ा फायदा होगा। जैसे जैसे इकोनॉमी फॉर्मलाइज होएगी तो लोग बाग हमारे जो सेविंग्स को कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाते थे जो पैरेलल इकोनॉमी में चलती थी, वो एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आएगी। तो कंज्यूम भी करेंगे, जीएसटी देंगे, और दूसरी तरफ जो निवेश करेंगे वो बाजारों में आएगा, बाजारों से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बिल्कुल। ये आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आपसे सेक्टोरल बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने ये बात कही कि पैसा जो है वो सही जगह चैनलाइज होगा। एक जो हमारा बड़ा सेक्टर नहीं चल रहा है वो है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। क्या एक हम स्टेज में आ गए हैं जहाँ बैंकों को पैसे मिल ही नहीं रहे और वो सारा का सारा पैसा बाकी एसेट क्लासेस को चेज कर रहा है, खासतौर से इक्विटीज? मुझे लगता है एक तो एक गलत धारणा है कि अगर यहाँ पैसा आ जाएगा तो बैंकों के डिपॉजिट पर असर होगा। अगर अनुज आपने कोई हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाया तो वो आपके बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में आ गया। हमने कोई शेयर खरीदा और उसने बेचा तो उसके बैंक अकाउंट में चला गया। डिपॉजिट तो जब कम होगी कि अगर कैश विद पब्लिक बढ़ जाए, अगर लोगों ने एटीएम से पैसा निकाल लिया तो वो डिपॉजिट कम होगी, या फॉरेन इन्वेस्टर ने बेच दिया और वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर देश से बाहर पैसा
पैसा चला गया तो डिपॉजिट में फ़र्क पड़ेगा। बाकी तो ये सब सर्कुलेशन से इसे डिपॉजिट पर बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंडर पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में, ओवरऑल क्रेडिट टू जीडीपी कम है। आरबीआई ने जिस तरह के कदम उठाए, कहीं ना कहीं बैंकों में वापस जब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी तो मुझे लगता है उन्हें फ़ायदा ही होगा। ओके, तो मतलब बैंकों को लेकर कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर बिल्कुल है। बिल्कुल। और वैल्यूएशन मुझे लगता है कि अभी अच्छे, अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज के नज़रिए से देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस उनके ठीक है अभी। ओके, तो इस समय अगर ऑब्वियसली आप थोड़ा सा, अब आप सीईओ की पोजीशन में पे हो, तो वो सीआईओ वाला हैट शायद आप अब थोड़ा कम पहनते हैं, लेकिन नहीं, पर हमारे फंड मैनेजर्स से सुनते हैं तो फंड मैनेजर्स कहते हैं, जैसे आपने फाइनेंशियल्स की बात करी, चाहे बैंक्स हो या दूसरे कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेक्टर्स वगैरह हैं, जहाँ पर अगर धीरे धीरे सेविंग्स का एक बड़ा उधर जा रहा है हिस्सा, ओवरऑल कंजम्पशन में भी पिछले 3-4-5 सालों में सरकार का एक बड़ा ध्यान रहा था कि केपेक्स बढ़ाना है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पर, चाहे रोड्स हो, रेलवेज हो, रिन्यूअल्स हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, उन सब पर बहुत ध्यान दिया है। अभी मुझे लगता है कि सरकार को लग रहा है कि कंजम्पशन को भी किस तरह से लोगों के हाथ में और ज़्यादा पैसा छोड़कर, चाहे पर्सनल इनकम टैक्स के जरिए ब्याज की दरें काट के, या जो हमने जीएसटी की बात करी, तो उसका एक कंजम्पशन पर फ़ायदा होगा। 2-3 साल से मॉनसून अच्छा है, ओवरऑल वाटर लेवल सब जगह पर अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों रूरल इकॉनमी और अर्बन इकॉनमी में उसका एक पॉजिटिव असर हमको देखने को मिलेगा।